आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 10वीं 12वीं के छात्रों को उद्यमी बनाएगी सरकार। तो अब 10वीं से 12वीं तक के छात्र भी अपने बिजनेस के नए आइडिया से उद्यमी बन सकेंगे। इसके लिए सरकार स्टार्टअप नीति में बदलाव कर रही है। अभी तक छात्रों को स्टार्टअप की मान्यता के लिए कंपनी का पंजीकरण करना होता था। नई नीति में छात्रों के लिए यह शर्त नहीं रहेगी। युवाओं को घर बैठे मिल जाएगी संविदा पर नौकरी। तो सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी के लिए अब युवाओं को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्हें सेवा योजना आउटसोर्सिंग एजेंसी की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। रिक्त पदों की सूचना जारी होते ही जरूरी औपचारिकताएं के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। संपूर्ण नहीं निष्ठा का हक जनहित के लिए किया जा सकता है प्रतिबंधित। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि निष्ठा का अधिकार व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता का अवधारणा में निहित है, मगर यह एक संपूर्ण अधिकार नहीं है। जनहित के लिए इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। गोचर 44 स्वर्ण के लिए हवाई जहाज जल्द भरेंगे उड़ान। तो उड़ान योजना के तहत जल्द ही गोचर और 44 स्वर्ण के लिए जल्द हवाई जहाज उड़ान भरेंगे। इसमें 20 सीटर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट का संचालन होगा। पूर्व कार्यवाहक निदेशक व पूर्व कुल सचिव पर मुकदमा। तो शिक्षकों की नियुक्ति के चहेते को लाभ पहुंचाने और ओएमआर सीट से छेड़छाड़ करने के आरोप में जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी के पूर्व कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर एमपीएस चौहान और पूर्व कुल सचिव संदीप कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष पर दर्ज होगा मुकदमा। तो उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण के खिलाफ एसआईटी जांच में वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। एसआईटी ने शासन को रिपोर्ट भेजकर बिजलवाण और उसके साथियों पर मुकदमे की सिफारिश की है। एसएससी जीडी 45,000 पदों पर होगी भर्ती। तो कर्मचारी चयन आयोग के तहत विभिन्न केंद्रीय बलों में कांस्टेबल रैंक के 45,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। उत्तराखंड में मिलेंगे सस्ते घर। तो उत्तराखंड सरकार प्रदेश के निम्न और निम्न मध्यम वर्ग लोगों को सस्ता घर मुहैया कराने के लिए डेवलपर को विशेष छूट देने जा रही है। सरकार किफ़ायती आवास बनाने वाले डेवलपर को लैंड यूज और मानचित्र शुल्क में छूट देगी। इसके बाद डेवलपर को 12 से 18 लाख रुपए में घर बनाकर देने होंगे। टिहरी से खबर आई है, डीएम ने किए 80 महिलाओं के अल्ट्रासाउंड। तो नई टिहरी के डीएम डॉक्टर सौरभ गहरवार ने सीएससी बालेश्वर में रविवार को 80 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड किए। डीएम ने अस्पताल पहुंचे मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी। परिवहन हड़ताल में ट्रक संचालक भी शामिल। तो ऑटोमेटेड फिटनेस के विरोध में सभी कॉमर्शियल वाहन संचालक एकजुट होने लगे हैं। बस, टैक्सी, मैक्सी ऑटो विक्रम के बाद अब ट्रक संचालकों ने भी चक्का जाम का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से जुड़े संचालकों ने अपने ट्रक नहीं चलाएंगे। इस दिन सभी संचालक विधानसभा घेराव कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसे में उत्तराखंड में करीब 20,000 से ज़्यादा ट्रकों के पहिए जाम हो सकते हैं। आवास योजना में 1 महीने में होगा लाभार्थियों का चयन। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर नए 18,000 आवासों के लिए 1 माह में लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। केंद्र ने इनके निर्माण के लिए मार्च 2024 का लक्ष्य रखा है। गोचर और 44 स्वर्ण हवाई पट्टी से भी जल्द शुरू होंगी विमान सेवाएं। विधानसभा का शीत सत्र कल से शुरू। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू हो रहा है। विधानसभा शीतकालीन सत्र का एजेंडा आज तय होगा। तो विधानसभा के लिए शीतकालीन सत्र की कार्य योजना सोमवार को तय होगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी के ओर से विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जिसमें सत्र के दौरान किए जाने वाले विधायी कार्यों पर मुहर लगाई जाएगी। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विधानसभा सत्र से पहले बैकडोर भर्तियों का मामला गरमाया। तो विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों का मामला शीतकालीन सत्र से पहले एक बार फिर गरमा गया है। वर्ष 2016 के बाद नियुक्त कर्मचारी की बर्खास्तगी पर कोर्ट की मुहर लगने के बाद अब पुराने पेंशन और पुराने कर्मचारी पर फैसला न लेने को लेकर स्पीकर ऋतु खंडूड़ी विपक्ष के निशाने पर हैं। सरकार को घेरने के लिए हर दांव चलेगी कांग्रेस। चयनित अभ्यर्थियों ने विधायक से मांगी मदद। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग यूपी की स्नातक स्तरीय परीक्षा में सफल अभ्यर्थी नियुक्ति न मिलने से परेशान है। अभ्यर्थियों ने कांग्रेस विधायक मयूख मेहर को ज्ञापन देकर उनकी समस्या विधानसभा सत्र में उठाने की मांग की है। अभ्यर्थी मनीषा चौफाल ने बताया कि यूपी ने 4 दिसंबर 2021 को स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई थी। 7 अप्रैल 2022 को परिणाम घोषित होने के बाद 17 से 27 मई तक अभिलेखों का सत्यापन कराया गया।
इस भर्ती में अनियमितताएं उजागर होने पर मुख्यमंत्री ने एसटीएफ जांच कराई, जो अब पूरी हो चुकी है। चयनित अभ्यर्थी अपने निर्दोष होने का स्पष्टीकरण देते रहे हैं। दोषियों को भी चिन्हित करने के बावजूद मेहनत और ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति नहीं मिल सकी है। संजय सोन ने कहा कि नियुक्ति न मिलने से वह मानसिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से परेशान हैं। 10 स्मार्ट बसों को 1.5 माह से हरी झंडी का इंतजार, तो देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने उद्घाटन के लिए सरकार से मांगा समय, लोगों को नहीं मिल रही हैं सुविधाएं। देहरादून में चोरी करने वाले गैंग पर लगाया गैंगस्टर। बच्चों को मिलेगा मस्ती मनोरंजन का मंच, तो दून में 30 नवंबर को होगा कार्यक्रम। ऋषिकेश एम्स में मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। खलंगा मेले में वीर बलभद्र थापा को किया याद, तो बलभद्र खलंगा विकास समिति की ओर से भव्य ऐतिहासिक खलंगा मेला सागरताल नाला पानी में हर्षोल्लास के साथ हुआ आयोजित। चक्का जाम के मुद्दे पर यूनियनें बटी, तो ऑटोमेटिक फिटनेस के विरोध में एक यूनियन चक्का जाम रखेगी, दूसरी यूनियन बोली छात्रों की सुविधा के लिए संचालन जारी रहेगा। दून में 200 दोपहिया वाहनों को चैन से बांधकर थमाए चालान, तो ट्रैफिक पुलिस ने सड़क किनारे, फुटपाथ, कॉम्प्लेक्स और मॉल के बाहर नो पार्किंग में खड़े दोपहिया वाहनों पर कार्रवाई के लिए नया तरीका तलाशा। पुलिस ने चैन से एक साथ कई गाड़ियों को बांधना शुरू कर दिया है। 500 रुपये के चालान करने के बाद ऐसे वाहनों को छोड़ा जा रहा है। विधानसभा में 300 मीटर दायरे में 144 धारा 144 रहेगी, तो विधानसभा भवन के 300 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी गई है। धरना प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम सोनिका ने आदेश जारी किए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान ड्रोन से की जाएगी ट्रैफिक की निगरानी। दुष्कर्म पीड़िता 5 माह की गर्भवती, तो ट्रस्ट की छात्रावास में रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता 5 महीने की गर्भवती हो गई है। लड़की 9वीं कक्षा की छात्रा है। मामले में पुलिस ने शनिवार को केस दर्ज कर पीड़िता के मेडिकल की प्रक्रिया शुरू कर दी। सोमवार को उसके मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज कराए जा सकते हैं। खिलाड़ियों को 4% क्षतिज आरक्षण जल्द, तो खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% क्षतिज आरक्षण देने के लिए कार्य कर रही है। महाराष्ट्र में रेलवे फुट ओवरब्रिज का हिस्सा गिरा, एक की मौत हो गई। विधानसभा सत्र को बदले ट्रैफिक व्यवस्था, तो यातायात पुलिस ने की ट्रैफिक प्लान के अनुसार ही मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील। सत्र के दौरान व्यवस्था बनाना चुनौती है। प्रदेश व्यापी ट्रांसपोर्टरों का कल होगा चक्का जाम। दिन रात के तापमान में बढ़ा अंतर करना दे बीमार, तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है, जिसके चलते अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से के करीब है। ऐसे में दिन और रात के तापमान में 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर आ रहा है। प्रवेश लेने के बाद भी मॉपअप राउंड में पहुंच गए अभ्यर्थी, तो नीट पीजी के मुख्य चरण में आवंटित सीट पर प्रवेश लेने वाले कुछ अभ्यर्थी मॉपअप राउंड में भी शामिल हो गए। मॉपअप राउंड में शामिल अन्य अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग बोर्ड के समक्ष यह मामला उठाया। पिछले साल की तुलना में मुश्किल रहा पेपर, तो आईआईएम व अन्य शीर्ष बिजनेस स्कूलों में प्रवेश के लिए रविवार को कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट का आयोजन किया गया। दून में 4 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई। पुलिस विभाग में पदोन्नत होकर 1611 कांस्टेबल बने हेड कांस्टेबल, तो पुलिस विभाग ने 1611 कांस्टेबलों को नए साल से पहले हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति की सौगात दी है। सत्र के लिए विधायकों ने लगाए 524 प्रश्न, तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए प्रश्न लगाने को लेकर के विधायकों ने उत्साह दिखाया है। नई बात नहीं है विधानसभा में तदर्थ भर्ती को विचलन से मंजूरी, तो राज्य गठन के बाद से कांग्रेस और भाजपा सरकारों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री देते रहे हैं विचलन से मंजूरी। दिल्ली निगम के चुनावी दंगल में धामी की धूम, तो भाजपा नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली नगर निगम चुनाव में मोर्चे पर उतारा। वही खबर है गोपेश्वर से लॉ कॉलेज के पास पहुंचा गुलदार, अफरा तफरी, तो शोर मचाने पर भागा गुलदार। वन विभाग की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों की गश्त की। वहीं गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित करें लेपर्ड कंट्रोल रूम। चिनूक ने केदारनाथ पहुंचाई पॉकलैंड मशीन, तो अब तक 150 टन निर्माण सामग्री केदारनाथ धाम पहुंचा चुका है चिनूक हेलीकॉप्टर।
दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल की कठोर कारावास। तो पौड़ी से खबर आई है। वहीं खबर आई है पौड़ी से शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के निर्देश पर शनिवार की रात्रि को पुलिस टीम ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 10 वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए। सभी के वाहन पुलिस ने सीज कर दिए। सांकरी में बांग्लादेशी संदिग्ध युवक को किया गिरफ्तार। तो उत्तरकाशी से खबर है। जनपद उत्तरकाशी के मोरी पुलिस ने सुदूरवर्ती क्षेत्र सांकरी से बांग्लादेश निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। विभागों में रिक्त पदों पर मिली नियुक्ति। तो टिहरी से खबर आई है। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग ने जीते मुकाबले। तो मुन्नी की रेती में आयोजित की अंडर 17 बालक राज्य आमंत्रण क्रिकेट प्रतियोगिता। मन की बात में दिखी चामकोट की तस्वीर। तो कल के लिए जल की महत्ता को समझते हुए प्राकृतिक जल स्रोत रिचार्ज करने के लिए चामकोट गांव के ग्रामीणों की श्रमदान की तस्वीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया। वीआईपी को बचाने की साजिश। तो प्रदेश कांग्रेस करण माहरा ने प्रदेश सरकार और पुलिस पर वनंतरा प्रकरण के प्रमुख किरदार वीआईपी को बचाने की साजिश का आरोप लगाया है। 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे 8,648 परीक्षार्थी। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। वही खबर आई है कोटद्वार से सड़क पर रेहड़ी ठेली यात्री परेशान। तो कोटद्वार के रोडवेज बस अड्डे में फैली है अव्यवस्थाएं। शिकायत के बाद भी नहीं दे रहे हैं ध्यान। ट्रैफिक प्लान लागू फिर भी जाम बेकाबू। तो पुलिस ने बाजार में ठेली लोडर ई रिक्शा का प्रवेश प्रतिबंधित किया। टोकन की व्यवस्था की है। तो विकास नगर से खबर आई है। जौनसार बाबर में बूढ़ी दिवाली का समापन। तो जौनसार में 5 दिवसीय बूढ़ी दिवाली के अंतिम दिन बड़नू में हिरन नृत्य हुआ। गांव शाणा अर्जुन सिंह चौहान ने गांव व क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हुए हिरन को नचाकर रस्मों को निभाया। वहीं खबर रही है सल्ट से खाई में गिरा ट्रैक्टर हेल्पर की मौत हो गई। फर्जी नंबर प्लेट लगा पुलिस को गुमराह करने वाला गिरफ्तार। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। राज्य विज्ञान महोत्सव में बागेश्वर का दबदबा रहा। कूड़े ने शहर की सूरत बिगाड़ी। काम पर नहीं लौटे तो समाप्त होगी सेवाएं। तो आंदोलित सफाई कर्मचारियों को नगर निगम की चेतावनी। लगातार बिगड़ रही है स्थिति। जेट्रोपा खाने से 8 बच्चे की हालत बिगड़ी। तो बिंदु खत्ता के इंदिरा नगर द्वितीय में जेट्रोपा के फल को खा लेने से 8 बच्चों की हालत बिगड़ गई। मारपीट करने वाले 3 युवकों पर प्राथमिकी की गई। उत्तराखंड का मीलम ग्लेशियर 46 साल में 37.8 मीटर पीछे खिसका। प्रदेश के 5 जिलों में घटा दूध का उत्पादन। नैनीताल जिले में 36 वनस्पतियों का पलायन हुआ। बेलगढ़ में वाहन की टक्कर से विवाहिता की जान गई। तो मॉर्निंग वॉक पर जा रही महिला को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस ने लोगों की मदद से संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से छात्रा लापता। अपहरण की आशंका जताई। तो एमबीपीजी में पढ़ने वाली बीएससी की छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। छात्रा के पिता ने एक युवक पर अपहरण का आरोप लगाया है। पिथौरागढ़ से खबर है निर्माण कार्य की गुणवत्ता घटिया आक्रोश। गंगोलीहाट राई आगर सड़क का मामला। विभिन्न संगठनों ने एनएच व सरकार का पुतला दहन किया। पुलिस के हाथे चढ़ा हत्यारोपी पिता। तो मझोला गांव में कुल्हाड़ी से प्रहार से कर दी थी बेटे की हत्या। वहीं खबर है कि इच्छा से 118 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। खाली प्लॉटों से हटाया अतिक्रमण मचा हड़कंप। तो उच्च न्यायालय के आदेश पर वन विभाग की टीम सालबोझी कंपार्टमेंट में आरक्षित वन क्षेत्र में कार्रवाई की गई। ठाकुर द्वारा में युवक के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई। दूल्हा बदल दिया क्या दुल्हन नहीं उतरी कार से लौटी। तो लड़की को वापस देख स्वजन रह गए हैरान। दोनों पक्षों में पंचायत हुआ। वहीं खबर है कि इच्छा से अज्ञात वाहन की टक्कर से राजमिस्त्री की मौत हो गई। अटल आवास योजना की सहायता राशि बढ़ी। तो पहले 32,000 से अब 35,000 कर दी गई है। नंदा गौरा योजना आवेदन के लिए जरूरी नहीं है बिजली पानी का बिल। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित नंदा गौरा योजना के तहत नए प्रारूप से ही आवेदन मांगे गए हैं। 30 नवंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि। नंदा गौरा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। विधानसभा में प्रवेश के लिए मजबूत होगी पास व्यवस्था।
बोर्ड बनवाना है तो 3-4 दिसंबर को बूथ पर पहुँचे, मिलेंगे बीएलओ। तो अगर आप अपना बोर्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार हो जाइए। 3 और 4 दिसंबर को आपके नज़दीकी बूथ पर ही बीएलओ बैठे मिलेंगे। आप अपने दस्तावेज लेकर वहां जाएं और बोर्ड बनवाने का आवेदन कर सकते हैं। 1.5 साल बाद सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी। तो आज देहरादून में होगी केंद्रीय मूल्यांकन समिति की बैठक। दबिश देने गई पुलिस को महिलाओं ने घेरा, सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी फरार। तो हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र की हजारा ग्रांट का मामला, 10,000 का इनामी है आरोपी। प्रदेश में पेराई सत्र शुरू, लेकिन तय नहीं हो पाया गन्ने का मूल्य। पुलिस को श्रद्धा की अंगूठी मिली, महिला दोस्त को कर दी थी गिफ्ट। तो हत्या के बाद आफ्ताब ने अपने पास रख ली थी अंगूठी, पिता ने की पहचान। पृथ्वी के अलावा 24 ग्रहों पर हो सकता है जीवन। तो हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा ऐसे 24 ग्रह हैं जहां जीवन हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से एक ग्रह ऐसा है जहां मानव जीवन की संभावनाएं पृथ्वी से बेहतर है। इन ग्रहों को सुपर हैबिटेबल प्लेनेट कहा जाता है। अब गलत पार किया वाहन तो ड्रोन से कटेगा चालान। तो दून में आए दिन लगने वाले जाम की समस्या से मिलेगी निजात। राजधानी में तेरी फाइल मेरी फाइल के चक्कर में 600 परिवार प्यासे। तो स्मार्ट सिटी की पेयजल योजना, लाइन जोड़ने बिछाने के लिए विभागों में घूम रही है चिट्ठियाँ। स्मिथ नगर में 150 परिवारों को 31 दिसंबर से पानी नहीं देगा पेयजल निगम। रिस्पन्ना की ओर नहीं जाएंगे भारी वाहन, तो रूट रहेगा डाइवर्ट। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 14 ट्रेनें 2 महीने तक रहेंगी रद्द। तो सर्दी में कोहरे को देखते हुए रेलवे की ओर से लिया गया निर्णय। तो कोहरे को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षित यात्रा के लिए रेलवे ने 1 दिसंबर से 3 मार्च तक लक्सर से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सुबह से रात तक सीट पाने के लिए लाइन में लगे डॉक्टर। छात्रों को पढ़ाई के साथ खेलों से जोड़ने का प्रयास। तो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जिला खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। 72 पदों पर ऑफिस असिस्टेंट कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 5 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बेल में 34 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना में भर्ती। तो 1400 अग्निवीर के पदों पर अविवाहित पुरुष और महिलाओं के लिए भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 17 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर आई है देहरादून से, खुद को आर्मी अफसर बता शिक्षक से 1 लाख ठगे। तो ट्यूशन फीस भेजने का दिया था झांसा, पुलिस ने दर्ज किया केस। वही खबर है देहरादून से, रेस्टोरेंट के भवन में तोड़फोड़ करने पर दर्ज हुआ मुकदमा। निदेशक की पत्नी से ठगी मामले में गलत मुकदमे का आरोप लगा। वार्ड 21 में की गई सड़क और नालियों की सफाई। इको टास्क फोर्स में रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। तो 127 इको टास्क फोर्स के 41वें स्थापना दिवस पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को प्रादेशिक सेना मुख्यालय पहुंच फौजियों से मुलाकात की। मेले में पहाड़ की संस्कृतियों का संगम दिखा। सोनप्रयाग बनेगा मिनी टाउन। तो मास्टर प्लान अफसरों कर्मचारियों के बनेंगे आवास, पार्किंग भी होगी बेहतर। रुद्रप्रयाग जिले में ई वाहनों के लिए बनेगा चार्जिंग स्टेशन। बाइक दुर्घटना में 1 की मौत। तो टिहरी से खबर आई है। वही खबर आई है कोटद्वार से, घर से कच्ची शराब बिकने पर चौकी प्रभारी निलंबित किए गए। जान जोखिम में डाल कर रहे गदेरा पार, 12 साल से पुल का इंतजार है। मन की बात कार्यक्रम में छाया कल के लिए जल अभियान। पुलिस की शूटिंग प्रतियोगिता में एसटीएस का दबदबा रहा। वही खबर है हरिद्वार से, नई शिक्षा नीति का पीट रहे ढोल, बिना छत के स्कूल खोल रहे पोल। तो नगर निगम के कई सरकारी स्कूल की छत नहीं, तिरपाल के नीचे होती है पढ़ाई। दुकानदारों के उत्पीड़न पर आंदोलन करेगा व्यापार मंडल। तो हरिद्वार से खबर आई है। दबिश देने गई पुलिस को महिलाओं ने घेरा, सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी फरार। तो सिडकुल थाना क्षेत्र की हजारा ग्रांट का मामला, 10,000 का इनामी आरोपी है आरोपी। भारत के शिक्षक पूरे विश्व में देंगे शिक्षा। तो रमेश पोखरियाल। किरबी में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। बिजली के नाम पर 8.50 लाख ठगे गए। तो हरिद्वार की कनखा से खबर आई है। वहीं खबर है हरिद्वार से कि ज्वालापुर से मोबाइल फ़ोन की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जला। 2 लोगों पर हत्या की सुपारी देने का आरोप। तो रुड़की से खबर आई है। वहीं खबर आई है पिरान कलियर से नाबालिग के अपहरण के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। हरिद्वार से खबर है नशे के इंजेक्शन के साथ महिला को गिरफ्तार किया गया।
योग में शांतन अकोला रहे अव्वल, तो पतंजलि विश्वविद्यालय की योगासन प्रतियोगिता में दिखा बच्चों ने दिखाया जोश। घरों में सड़ा कूड़ा, नगर आयुक्त बोले कूड़ा घर में डालें हम उठाएंगे। 2 साल बाद बढ़ेंगे सर्किल रेट, पर्वतीय क्षेत्र में दुगने होंगे दाम। वही खबर है, कोहरे के चलते फरवरी तक विभिन्न ट्रेनों के फेरे घटे। वाहन की टक्कर से महिला की मौत हो गई। नाबालिग खींच रहे एक्सीलेटर की तार, नियम हो रहे तार तार, तो कानून के दायरे में बड़े जुर्माने का है प्रावधान। बच्चे अपने बच्चों के हाथ में वाहन न थमाएं। सैलानियों से गुलजार हुई सरोवर नगरी, तो सप्ताहांत पर नैनीताल में लगा सैलानियों का तांता। नौकायन और घुड़सवारी का भी लिया आनंद। हल्द्वानी में जाम से जूझे लोग। नंदा गौरा कन्याधन के नए प्रारूप से छात्राएं नाराज, तो पूर्व में भरे गए आवेदन फॉर्म को स्वीकृत करने की मांग उठाई। जिले के 13 स्कूल बनेंगे PM श्री, तो चंपावत से खबर आई है। चॉकलेट ने महिलाओं के जीवन में घोली रोजगार की मिठास। डीडी हाट वासियों को अब भी है रोडवेज डिपो का इंतजार। वही खबर आई है, धारचूला से जौलजीबी मेले के अंतिम शाम नेपाली गीतों पर झूमे विधायक और अधिकारी। पूर्व विधायकों को गम, 40,000 पेंशन कम, तो उत्तराखंड के पूर्व विधायकों को मिल रही पेंशन कम पड़ रही है। अब वे चाहते हैं कि बढ़ती महंगाई के साथ कर्मचारी की पेंशन बढ़ोतरी की तरह उन्हें भी लाभ मिले। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद राज्य के पूर्व विधायकों को 40,000 रुपये पेंशन देने के प्रावधान है। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक संगठन भी बना लिया है। वही खबर है, बाजपुर के लाल सेना के जवान का कोलकाता में निधन हो गया। बागेश्वर में कई घरों के नल 4 दिन से सूखे हैं। खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। बाजार में कंगाली, ऑनलाइन बाजार में धन वर्षा, तो अल्मोड़ा में हर रोज हो रहा 15 लाख से अधिक का ऑनलाइन कारोबार। रुद्रपुर से खबर है, नाइट ड्यूटी में जा रहे सुरक्षाकर्मी की हादसे में मौत हो गई।